मैंने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा के तौर पे मुतारिफ करवाया। दिल को अब तो हम वर्कर हैं, रहनुमा तो नहीं। हाँ, मगर अभी मैं देख रही थी कि बहुत सारे, लेकिन हमारा ताल्लुक जो है ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ही है, हमारी पहचान भी तहरीक इंसाफ ही है। हाँ, तो आप तहरीक इंसाफ में होते हुए भी आपको वजाहत देना पड़ रही है कि तहरीक इंसाफ नहीं, कोई ऐसी वजाहत तो नहीं है। ठीक है, एक फ़ेज़ होता है, डिफरेंट फेज़ है, और कुछ लोग जरा वैसे डरे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपकी वापसी भी तो एक टार्जन की वापसी के तौर पे हुई है। पार्टी एक्सेप्ट करे या नहीं करे, आप मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं। क्या खौफ क्या है, क्यों इतने इख्तलाफात हैं, वजह क्या है? देखिए, सियासत में जाहिर है कि आपके सियासत के दो तीन तरीके हैं ना। एक तो यह है कि आप इतने बड़े हों कि आपको यू डोंट बॉदर अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। कुछ जगहों के ऊपर ख़तरा आ जाता है कि हमसे बड़ा कोई आ गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। एक इनसिक्योरिटी तो होती है, उसमें इशू नहीं है। कल खान साहब ने बात की, आपके बारे में सवाल भी पूछा, लेकिन वो खामोश रहे। खामोशी को क्या समझा जाए? हालांकि बड़ी कोशिश थी दोस्तों की कि वो बोल ही दे, लेकिन खान साहब ने मेहरबानी की। लेकिन देखिए, इशू सिर्फ ये है कि जो इस वक्त मामला है ना, 9 मई से पहले और 9 मई के बाद की तहरीक इंसाफ जो है वो एक बहुत आग और खून के दरिया से गुजरी है। और जो लोग 9 मई से पहले और हुकूमत जाने के बाद इमरान खान के साथ थे, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें, सबसे ज़्यादा दुख उन लोगों ने बर्दाश्त किए हैं, यानी हम लोगों ने बर्दाश्त किए। कुछ लोग थे जो कि मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ लोग थे जो कि यहाँ पे उस वक़्त एक्टिव ही नहीं रहे, और हम जैसे जो लोग थे जिन्होंने फिर गिरफ्तारियाँ हुई, जिन पे बेईमाना तशद्दुद हुए, जिन्होंने जेलें काटी। आप पे भी तशद्दुद हुआ? जी जाहिर है, वो तो मैं पूरी स्टोरी बता ही चुका हूँ ना वॉइस ऑफ अमेरिका के अपने उसमें। तो उसके बाद बहुत सारे लोग थे जो अभी भी जो हैं अपनी फैमिलीज से दूर हैं, जिनको ये मौका नहीं मिल रहा कि वो अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ सकें। हमाद अज़हर हैं, मियाँ असलम इकबाल जैसे लोग हैं जो 13-13 महीनों से अपने घरों को नहीं जा सके। इनके दुख जो हैं वो अपने दुख हैं। तो बहुत सारा एक, और ऐसे में रऊफ हसन साहब ने कहा है कि तशद्दुद जो था वो कोई ऐसी खबरें नहीं है और वो सब मामलात हैं। ये लोग ज़्यादा, ज़ाहिर है उस वक्त में जब आप नहीं थे तो ज़ाहिर है पार्टी के अंदर एक जगह थी, वो जगह फिल हो गई है। फिल तो नहीं हुई, मतलब जानता कोई नहीं ना। अगर 1.5 साल में मतलब आप बना सकते कद तो फिर तो मसला नहीं था। लेकिन ना असल में पार्टी को, लीडर को क्या चाहिए होता है। आज इमरान खान अगर जेल में है तो उनको क्या चाहिए? इमरान खान को एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक एडवाइस चाहिए, और फिर जिस इन्फॉर्मेशन और एडवाइस पे जब वो अपनी पॉलिटिकल हिकमत अमली बना लें, उसकी एग्जीक्यूशन चाहिए। तो मौजूदा जो हम कहते हैं कि जो PTI की जो लीडरशिप है, PTI की लीडरशिप में मसलन अगर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, अगर शिबली फराज हैं, रऊफ हसन साहब हैं और हामिद खान साहब हैं, तो उमर अयूब के अलावा बाकी सब लोगों ने तो सच्ची बात यह है कि कोई पॉलिटिक्स तो नहीं की है। गौहर इज़ अ ब्रदर टू मी, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर गौहर साहब और बाकी लोगों के। लेकिन आप मुझे बताइए ना, ये लोग ना कोई सी ना तो इन्फॉर्मेशन देने की पोजीशन में है, ना एडवाइस देने की पोजीशन में है, और ना ही कोई एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में है। तो क्या खान साहब को इस बात का अंदाजा नहीं है? उनको मेरा ख्याल है कि अंदाजा तो हुआ होगा कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। खान साहब को तो अंदाजा हो भी, तो खान साहब की बड़ी लिमिटेशंस हैं, वो जेल में हैं। और जो 2 लोग बुनियादी तौर पे, 3 मैं समझता हूँ लोग जो इस वक्त पार्टी की लीडरशिप कर सकते हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। उनको जेल से नहीं आने दिया जा रहा, और मुझे समझ नहीं आ रहा शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों अब जेल में। साइफर ख़त्म हो गया हुआ है, उनको जेल से निकालना चाहिए। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब हैं, वो आए हैं लेकिन अभी तक वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सके। वो जाहिर है वो एक शख्सियत हैं जो पार्टी को इमरान खान की अदम मौजूदगी में एक सहारा दे सकते हैं। असद कैसर साहब हैं, दे सकते हैं। इसी तरीके से जो, और दूसरी प्रॉब्लम इस वक्त जो आ रही है वो ये आ रही है कि इमरान खान 13 महीनों से जेल में है अब। और देखिए, जो प्रॉब्लम है मुझे वो ये है कि आपकी जो सियासी हिकमत अमली है वो इतनी बेसिक है कि इसके नतीजे में इमरान खान को जेल से निकाला नहीं जा सकता। कहाँ गलतियाँ हुई आपके ख्याल में? क्योंकि आप एक क्रिटिक के तौर पे भी बीच में जो आपने वक्त निकाला, उसमें सोचा होगा कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ से गलती हुई, यहाँ पे गलती हुई, ये ना होता तो बेहतर होता। नहीं, गलतियाँ तो देखें वो उस वक्त करेंगे ना जब दोबारा कोई इमरान खान निकल आए, ताकत में हो। अगर अभी हम गलतियाँ गिनने बैठें तो वो तो लगेगा कि हम
ऐसे ही जो है वो अपनी इस वक्त बातें कर रहे हैं। बट आपको पता ही है, जब हुकूमत में भी थे तो हमने जहाँ पे तनकीद हमारे ख्याल में बनती थी वो तनकीद तो हमने रखी है सामने, लेकिन इस वक्त गलतियाँ जो हैं वो बताने का वक्त नहीं है। अभी सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक गलती जो है वो एक्नॉलेज्ड, और इन द हाइंड साइट मैं अभी ये सोचता हूँ कि अगर हम अपने राब्ते इस्टेब्लिशमेंट से ख़त्म ना करते, जो एक ख़ास माहौल बन गया था तो उसमें हमें ये कहा गया कि आप राब्ते ना रखें। अगर इसका मूजब कौन था? एक उस वक्त माहौल बन गया था, और जब खान साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी कहा कि कोई राब्ता ना करे, उससे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। हमारे तो अच्छे राब्ते थे और उसका नतीजा ये हुआ। मौजूदा चीफ के साथ भी राब्ते आपके बन गए थे कुछ जब हमारे तो पहले थे, नहीं पहले बहुत पहले थे, और बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, मौजूदा डीजी साहब के साथ भी बड़ा एहतराम का ताल्लुक है। लेकिन इशू ये हुआ कि हमारा राब्ता ख़त्म हो गया, और जब ये राब्ता ख़त्म हो गया तो वो जो वैक्यूम था, जो खला था, वो फिर जो है वो फिर हमारे मुखालिफिन ने कर लिया।